सतलोक आश्रम में आते हैं तो यही बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनके द्वारा दी गई भक्ति से ही हमको सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसका प्रमाण भी आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक जो बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ श्लोक लगाए गए हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं। इसमें एक तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, क्या भक्ति साधना करनी चाहिए, क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। जैसे अगर हम प्रमाण की बात करें तो जो लिखा है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी यानी तत्वदर्शी है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे सुनने को मिलता है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसको केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही नहीं खोल कर बताया है, कहीं ना कहीं ये भी प्रमाणित कर देता है, गीता का जो श्लोक है वो प्रमाणित कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं। दर्शकों, एक सबसे बड़ी भ्रमणा जिसके कारण जो लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो समझते हैं और ये मानते भी हैं कि उनसे नाम लेने के बाद व्यक्ति सभी बुराइयों से दूर हो जाता है और उन्हें कई सारे लाभ भी मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो अटक जाती है, उन्हें रोक देती है नाम लेने से, ये कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तीनों देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैक्स है उसमें दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है बल्कि सही विधि बताते हैं। जैसा कि ये जो दोहा है उसको हम पढ़ेंगे, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये जो वाणी है ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि जो तीनों देवता हैं वो हमारे कमल दलों में बसते हैं, हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं, जैसा कि साइंस भी इस चीज़ को मानती है, और पहले उनकी वंदना करने को बोला है, उसके बाद सतगुरु के उपदेश सुनने के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ये गलत धारणा फैलाई जा रही है समाज में वो गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं बल्कि प्रथम उनकी ही वंदना करने को बोल रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी प्रदर्शनी